हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 24 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मा ग्युंग सुगवांग को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी सीन कट होता है प्यूंग और ओरेकल्स के जनरल यूल के ऊपर। प्यूंग पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो ये वही जगह है? यूल कहते हैं कि हाँ, मैं पूरा श्योर हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर व्हाइट पेविलियन बनाया जाना था उसे रोके जाने से पहले। पर अच्छी बात यह है कि सेंट्रल हेवन एलायंस के लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पहुंच जाते तो बिना किसी झिझक के जगह का पूरा कंट्रोल ले लेते और हमारा जेड सिटी का प्लान पूरा माटी में मिल जाता। इस वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके हमें हमारा काम पूरा करना होगा, इससे पहले कि सेंट्रल हेवन एलायंस यहाँ पर पहुंच जाए। और एक छोटी गलती भी लॉर्ड के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्यूंग ये कहकर सोचने लग जाते हैं, अब जब हमें उस मैडमैन के अपीयरेंस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और एक बार हमने उस बास्टर्ड को खत्म कर दिया तो ब्रोकन फिश सेट की फाउंडेशन और भी सॉलिड हो जाएगी। और अगर हमने मिसिंग मर्चेंट्स को भी रेस्क्यू कर लिया तो ब्रोकन फिश सेट के सामने और कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। एक्चुअली मुझे उन बास्टर्ड्स को शुक्रिया कहना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर आकर ये सब कर दिया, क्योंकि हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। प्यूंग फिर यूल को कहते हैं कि चलो जल्दी से जाकर काम को पूरा करते हैं। इस तरफ जिनमू ओरेकल्स को मारते हुए आगे बढ़े जा रहा था, तभी उसकी नजर सुगवांग के ऊपर पड़ती है, जिनका दोनों हाथ काटकर फेंक दिया गया है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। और जिनमू को ऐसा अचानक देखकर सुगवांग को उसमें क्वानहो नजर आते हैं। सुगवांग कहते हैं, तुम सा जिनमू हो ना? जिनमू कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं जब यंग था तब आप ही ने मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स सिखाए थे। सुगवांग ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। पता नहीं कि अब ये कहने का कोई मतलब बचा है या नहीं, पर जब मैंने तुम्हारे मरने की खबर सुनी थी मैं पूरे गिल्ट से भर गया था। मेरे अंदर हमेशा ख्याल आता था कि एक छोटा बच्चा जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है, आखिर उसे ये सब सहना क्यों पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं आकर तुम्हें बचा भी नहीं पाया। मेरे अंदर वो हिम्मत थी ही नहीं कि मैं आकर तुम्हें बचा पाऊँ, पर मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और ठीक हो। पर मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं सुगवांग तुमसे सिंसियरली माफी मांगना चाहता हूँ। और अभी तुम्हें जियोनु के डिस्ट्रक्शन को रोकना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो ये बात कहते हुए ही मारे जाते हैं और इसका जिनमू को बहुत ही ज्यादा गम होता है। फिर हमें ब्लैक मार्केट में क्रिम्सन घोस्ट का जो आदमी था उसे भागता हुआ दिखाया जाता है और उसके पीछे अभी भी ओरेकल्स के आदमी पड़े हुए थे। वो आदमी सोच रहा था कि हम बहुत ही केयरलेस हो गए थे, जिस वजह से ओरेकल्स ने हमें पकड़ लिया और क्रिम्सन घोस्ट के सभी लोगों को ओरेकल्स ने मार दिया है। पर अभी दूसरी तरफ जनरल नेमगुन उनसे अकेले ही लड़ाई करे जा रहे हैं, पर वो ज्यादा देर तक उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। वो बहुत ही जल्दी डिसएडवांटेज पर आ जाएंगे। मुझे जल्दी से जाकर इसके बारे में लीडर ग्यूम को रिपोर्ट करना होगा। और वो जल्दी से भागकर किसी तरह ग्यूम के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि हम लोग पकड़े गए, जबकि हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे थे और अभी ब्रोकन फिश सेट के ओरेकल्स के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ग्यूम कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर हो क्या रहा है और मुझे तुम लोग माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। तो वो आदमी कहता है कि आप ऐसा मत कहिए, आपके आने से पहले भी हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर ये आप ही थे जिन्होंने हमें हमारे फालतू जिंदगी के अंदर एक आशा की किरण दिखाई थी। आप हमारे लॉर्ड हैं और आपकी बात मानना हमारा फर्ज है। ये बस आप ही है जो कि साइलेंट नाइट को जागृत कर सकते हैं और इस प्रोसेस में अगर हमारे जान भी जाती है तो भी हम लोग सेटिस्फाइड हैं। पर अभी दूसरी तरफ जनरल नेमगुन अकेले उनसे लड़ाई करे जा रहे हैं, पर उन्हें जितने लोगों ने घेर कर रखा है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और वो लोग जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आपको जल्दी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ग्यूम कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम अभी तक जान चुके होगे। साइलेंट नाइट एक जांट है जिसने अपने पावर खो दी है, जिसने अपनी पर्पस खो दी है, जो कि उन लोगों के विल को सपोर्ट करती थी। इसी वजह से मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं इस मिशन को सक्सेसफुल करूँ, भले इस काम को पूरा करने में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अभी यहाँ से भागने का कोई रीजन नहीं बचा है, हमें अभी बस खुद को प्रिपेयर करना है। तभी सीन कट होता है प्यूंग और ओरेकल के लीडर यूल के ऊपर, जो कि अपनी आर्मी लेकर उस जगह पर आ चुके थे जिस जगह के बाद दोनों पहले कर रहे थे। और उन्हें यहाँ पर सारे मर्चेंट्स और बॉडीगार्ड्स मिल भी जाते हैं, पर वो सभी अभी मैडमैन बन चुके हैं और यहाँ पर ऐसे 100 से भी ज्यादा मैडमैन बंद है। प्यूंग कहता है, ये मुझे देखकर काफी बुरी फीलिंग हो रही है। कोई भी आदमी अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि एनिमी का लीडर यहाँ पर आसपास कहीं हो सकता है। और वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास अभी तक इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है और मैं पहले से ही होप कर रहा था जैसे कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, पर जो मेरा डर था वही हो गया है। पर हमें भी जल्दी करनी होगी इससे पहले कि सेंट्रल हेवन एलायंस यहाँ पर आ जाए। और सभी आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें अपने सामने एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें ग्यूम ऊपर बैठा हुआ मिलता है। प्यूंग कहते हैं कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्या तुम ही सबके लिए रेस्पॉन्सिबल हो? ग्यूम कहता है, ऐसा सोचने का ओरेकल्स का लीडर खुद ही मुझसे यहाँ पर मिलने आएगा
मैं सरप्राइज नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैंने ही प्लान किया था ताकि हम लोग यहाँ पर मिल पाए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक आने में कामयाब हुए हैं। पियूंग गुस्से में कहते हैं, बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगा तुम ब्रोकन फिश सेट के टेरिटरी में ये सब करके बचकर जा पाओगे? ग्यूम कहता है, आखिर कब से उन्हें ब्रोकन फिश सेट का टेरिटरी हो गया है? पियूंग कहता है कि ब्रोकन फिश सेट यहाँ पर 10 साल पहले आई थी। तो ग्यूम कहता है, ये तो तुम्हारा पेमेंट था सेंट्रल हेवन एलियंस को मदद करने के लिए नॉर्दर्न हेवन सेट को धोखा देकर। पियूंग गुस्से में कहते हैं कि अपने जबान पर लगाम दो, तुम्हें पकड़ने के बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो भी तुम्हारे जिंदा रहते हुए, और तभी तुम्हें सबका काफी ज्यादा रिग्रेट होगा, और अभी तो सरेंडर करके भी तुम बच नहीं सकते। ग्यूम कहता है, आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लग रहा है मैंने इतना सब कुछ प्लान किया है ताकि यह सब ऐसे ही खत्म हो जाए? मैंने तो कभी यहाँ से भागने की कोशिश करी ही नहीं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम लोगों का तो यहाँ पर पहले से ही कोई राइट नहीं है। क्या तुम्हें पता है जब मैंने इस प्लान को क्रिएट किया था तब मुझे कैसा लग रहा था? मैं पूरा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि मैं महीनों तक सो नहीं पाया। पर मुझे इस प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ा, क्योंकि आखिर में हमारे जैसे लोगों के पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है, बस मौत ही हमारा इंतजार करती रहती है। द इनह्यूमन पाथ, जिसमें हम लोग और इंसान नहीं रहते, क्योंकि हम लोग बीस्ट की तरह ही रहने लगते हैं। इस दुनिया ने हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, और अभी समय आ गया है कुछ भी करके इस फेवर को वापस करने का, और इसलिए हमें भी साइलेंट नाइट को जागृत करना होगा और इस दुनिया में फिर से उन्हें लाना होगा, क्योंकि यही मेरा फैट है। ये सुनकर पियूंग पूरा हैरान होकर कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम साइलेंट नाइट को जागृत करने वाले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्यूम कहता, आप लोगों ने बाहर उन जानवरों को देखा, अब उनके खाने का समय हो गया है, क्योंकि तुम्हें पता है उन लोगों ने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और फिर वो आदमी को देखकर एक इशारा करता है और वो मैडमैन को यहाँ पर छोड़ देता है। ग्यूम कहता, तुम लोग तो बस साइंटिस्ट हो, ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि मुझे आज मैनुअल नहीं मिला, जो कि तुम लोगों का लीडर ग्रेड 4 का च्योन हो। पर तुम लोग चिंता मत करो, उसके बारे भी कभी ना कभी तो आएगी। यहाँ पर यूल कहते हैं कि हम लोग अभी क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेट मर्चेंट फैमिली के लोग भी हैं। पियूंग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो काफी अनफॉर्चुनेट है, पर हमें भी इन सभी को मानना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अभी अपने कदम पीछे हटा लिए तो जेड सिटी में किया गया मैसेकर का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, और फिर ओरेकल के सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्यूम ये देखते हुए कह रहा था, यह मूरिम वर्ल्ड का फाउंडिंग प्रिंसिपल है। अगर तुम कंपेयर करोगे कि सेंट्रल हेवन एलियंस की वजह से कितनों की जान गई है, तो ये सेक्रीफाइस उनके सामने कुछ भी नहीं। चलो, सब कुछ सही हो रहा है और सही ही होगा। पर वह तभी कहते हुए रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जिन्मो आ चुका है। ग्यूम जिन्मो को देखकर सोच रहा था, मास्टर जिन्मो यहाँ पर उसका ऑरा तो पहले से काफी डिफरेंट है। उसे देखकर ओरेकल का एक आदमी पूछता है, आखिर ये कौन है? क्या ये भी उस बास्टर्ड के साथ ही मिला हुआ है? जिन्मो कहता है कि मिस्टर हुआंग यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी मत हिलना। ओरेकल्स के लोग कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि हम लोग कौन है? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहते ही जियोन उसे मार देता है, जो देखकर माग्यूंग आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। पर जियोन को एक सेकंड भी नहीं लगता उसके दोनों हाथों को काटने में। पियूंग और यूल तो ये देखकर पूरा ही डरे हुए थे। पियूंग कहते हैं, हे यूल, आखिर वो कौन है? वो जो भी हो वो कोई आम लड़का नहीं है, तो तुम जाकर उसे निपटो। तो यूल कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ। और वो आगे बढ़कर जिन्मो के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, क्या तुम उस बास्टर्ड के साथ हो जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है? शायद तुम इस सबके मास्टरमाइंड हो। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ब्रोकन फिश सेट के ऊपर हमला करने की? तुम्हारे अंदर डर का कम होना तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ब्रोकन फिश सेट के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर जिन्मो रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता तो डायरेक्ट ही उसका सर काट देता है। और फिर जिन्मो कहता है कि यह कैसी दुनिया है जिसमें हम बस एक दूसरे को ही मारते रहते हैं। क्या तुम लोग यहाँ पर मैडमैन को मानकर एक खून की नदी बहाना चाहते हो? और अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें मारने से पहले मुझे पार करके जाना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम सभी को चुन चुन कर मार दूंगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।